सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन ने। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था आईसीसी ने इस बार एक नया अवार्ड शुरू किया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो अभी फरवरी मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए चुना गया किसे, आर अश्विन को, जबकि इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। ये बात हो रही है फरवरी महीने की। अब आप पूछोगे जनवरी महीने में किसे विजेता चुना गया था। हम लोगों ने पढ़ा था जनवरी मंथ में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था ऋषभ पंत ने, और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था जनवरी मंथ के लिए किसने, साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल ने। तो वो नाम भी याद रखना। बाकी आईसीसी की बात है, देखो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में, और सीईओ मनु साहनी है और इसके नए चेयरमैन बन गए ग्रेग बार्कले, जो कि कहां से हैं, न्यूजीलैंड से हैं। अभी जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आई थी उसमें भारतीय टीम पहले स्थान पे रही, वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पे रही और टी20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पे रही। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ये उत्तराखंड के अभी तक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी देखो पुदुचेरी से भी आपको याद होगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वी नारायण सामी, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, उनको उनके पद से हटा दिया गया था। और फिर आपको साथ में याद भी होगा तेलंगाना की जो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, उनको पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस भी दिया गया था। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे इसी तरह से, तो आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे जो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाए। अब यहाँ पे बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो इसकी दो कैपिटल है, विंटर कैपिटल देहरादून है और इसकी जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है और यहाँ के चीफ जस्टिस नए बने राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है। बाकी अभी हमने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अभी घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की थी। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया अभी। उसके अलावा महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। और अभी उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 150। उत्तराखंड ने ही घाट पेयजल योजना शुरू की थी अभी। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, जबकि भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा भारत का पहला लाइकिन पार्क ये बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तिहरी डैम आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि भागीरथी नदी पर है। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। ये शतरंज खिलाड़ी है, चेस प्लेयर है। कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से। और अभी ये बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का दूसरे संस्करण की विजेता बनी है। इनके अलावा मनु भाकर, उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बाकी स्टीव स्मिथ आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता था इन्होंने। और अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता रहे थे ये। तो इस प्रश्न से कोनेरू हम्पी का नाम याद रखना, जिन्होंने अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। बढ़ते आगे।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमने 8 मार्च को मनाया, इंटरनेशनल वुमेन डे, तो उस मौके पर वुमेन विल नाम का एक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे गति बढ़ाने वाले कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। अब बात गूगल की है तो इसके बारे में जान लो। देखो, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर थे 2 जने, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है और अल्फाबेट और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। और अभी भारत में गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे विक्रम सिंह बेदी। उसके अलावा याद रखना, आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक बना फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला। और गूगल इंडिया ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान को शुरू किया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो देश के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन अभी 7 मार्च को ही उत्तराखंड के कालिका में रानीखेत में किया गया है। तो यहाँ पे तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव भी पैदा होगा। उसके अलावा आपको बता दूं, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का भी उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। और तमिलनाडु के सैलम में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क केटल पार्क का उद्घाटन किया गया। और गुजरात से आपको याद होगा, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये गुजरात के भावनगर में खुलेगा। बाकी उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान नाम की बुक के लेखक कौन है? आंसर होगा अनंत विजय। तो पत्रकार और लेखक अनंत विजय की पुस्तक है ये अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, जिसके अभी अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन 15 मार्च को किया जाएगा। और इंग्लिश में इस बुक का नाम होगा डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। तो इस बुक में 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के गढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार से लेकर 2019 में उनकी जीत की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो नाम याद रखना, अनंत विजय नाम है इनका। कबीर बेदी एक्टर हैं ये। अभी इनकी आत्मकथा आने वाली है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। विस्मया मोहन लाल ने एक बुक लिखी है ग्रीन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम से। अनिंद्या दत्ता ने कौन सी बुक लिखी है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में किस बैंक ने स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी 8 मार्च को जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, उस मौके पर एचडीएफसी बैंक ने बैंक महिला अधिकारियों के द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए ये स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम को शुरू किया। और इस कार्यक्रम के तहत अगले 1 साल में एचडीएफसी बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी महिला उद्यमियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सलाह देगी। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता था इसने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में था क्योंकि इसके नए एमडी सीईओ बन गए। नाम है मातम वेंकट राव। आरबीएल बैंक के भी नए एमडी सीईओ बने थे विश्ववीर आहूजा। और एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे कौन? जेके शिवन। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे कुछ समय पहले, शशिधर जगदीशन नाम है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आपको याद होगा अभी दिसंबर की बात है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 के रैंकिंग में टॉप पे रहा था एचडीएफसी बैंक। और अभी एचडीएफसी बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया था। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में ग्लेनमार्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी ग्लेनमार्क फार्मा ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने प्रोडक्ट कैंडिड पाउडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो ग्लेनमार्क के कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग त्वचा की 4 प्रमुख समस्याओं जैसे कि लालिमा, जलन, पसीने के जो चिकत्ते हो जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन के उपचार के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा याद रखो, ग्लेनमार्क के ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? रोहित शर्मा। अभी आपको बता दूं, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ये फास्ट एंड अप न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। दीपिका पादुकोण अभी लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और राणा दुग्गवती सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वैसे रोहित शर्मा अभी काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जैसे कि कुछ समय पहले डॉक्टर ट्रस्ट जो कि मेडिकल एपरेटस बनाने वाली कंपनी उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वेगा मेन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने और 2020 में जो 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था उसमें से एक ये भी है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन विश्व स्तर पर बर्बाद हो गया था और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये बात भी कह डाली है कि व्यर्थ भोजन की ये मात्रा 7 बार पृथ्वी को घेरने के बराबर हो सकती है। तो 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार 61% खाना घरों से, 26% फूड सर्विसेज से और 13% खुदरा क्षेत्र से बर्बाद हुआ है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, अभी करंट अफेयर्स का है। अभी किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा लिगिया नोरोन्हा। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो ये अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बीमा पोर्टल SME इंश्योर नाम का ये बीमा पोर्टल है, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा अलायंस इंश्योरेंस ने। तो अभी अलायंस इंश्योरेंस ग्रुप ने MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी दुकानों और बिजनेस ऑनर्स अलायंस को वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये बीमा पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है SME इंश्योर। किसने? अलायंस इंश्योरेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं SV ठक्कर। अभी HDFC एर्गो से आपको याद होगा, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को भी लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आंसर होगा राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। नाम था अंशुमान सिंह, इनका भी निधन हो गया। अच्छा, इनके अलावा अभी ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय एथलीट जिनका नाम है ईशर सिंह देओल, इनका भी निधन हो गया है। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉटपुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। बाकी मुथुट ग्रुप के चेयरमैन हैं MG जॉर्ज मुथुट, इनका भी निधन हो गया है, तो ये नाम भी याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2027। तो मशहूर डिजाइनिंग कंपनी है ये ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन और इसने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 तक अंतरिक्ष में एक होटल खोला जाएगा जिसका नाम होगा वोयेजर क्लास स्पेस स्टेशन। अच्छा, इस तरह से आपको याद होगा भी अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और रेलवे ने कहा कि वो पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा 2023 तक और 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलने लगेगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा से। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं,
जनवरी और फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है विद थीम्स, तो उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मैंने तैयार कर दिया है। और ऑडियो इस तरह से बनाया है कि अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने को मिलेगा तो उसको लिंक करके मैं आपको ये भी याद कराऊंगा कि उसका राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय दिवस पढ़ोगे तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर है तो वो कब मनाया जाता है। इससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। तो वो ऑडियो आप ज़रूर सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या खबरी एप्लीकेशन में अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा तो आपको अभी तक नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।